अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो थंबनेल देखकर आपको मालूम हो ही गया होगा कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो ये जी मैं आज बनाने वाली हूँ दीपिका की ख़ास वेज दम बिरयानी। तो ये दीपिका इब्राहिम ने बनाई है और मैं वही बिरयानी आपको दे रही हूँ। एक्चुअली मैंने घर पर इसे बनाया था क्योंकि मुझे नई नई डिशेस बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने बनाकर देखी, इतने मज़े की बनी कि पूरे घर को बहुत ज़्यादा पसंद आई और सब ने बहुत तारीफ़ें की और वाह वाह हो गई बस जी मेरी। तो मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पर हमने लिया है एक फूल गोभी, छोटा मीडियम साइज़ था, और एक थी गाजर, और एक कप लिए हमने मटर, हरे मटर, और जी हमने 2 लिए मीडियम साइज़ के आलू। और उन इन सभी चीज़ों में हमने शामिल कर दिया एक लेमन। लेमन का जूस है ये, एक लेमन का। तो जी इतने मज़े की बिरयानी बनी कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। फिर जी हमने इसके अंदर डाला था 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये जी मैं डाल रही हूँ बिरयानी मसाला, ये डाले थे 2 चम्मच। तो जी बिरयानी मसाला भी मैंने उन्हीं का यूज़ किया है। दीपिका इब्राहिम ने जो बिरयानी मसाला बनाया था वही यूज़ किया है। मैंने सोचा कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, मुझे सेम टेस्ट चाहिए था। तो यहाँ पर फिर डाला हमने आधा चम्मच नमक। इस बिरयानी को बनाने की एक ख़ास वजह है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। फिर जी हमने डाला ऑयल। ऑयल डालकर हमने मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया और इसे हमने रख दिया कम से कम आधा घंटे के लिए रेस्ट पर, यानी ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। तो इसकी ख़ास वजह ये थी कि इसके अंदर जो उन्होंने एक सीक्रेट चीज़ डाली है, तो उसकी वजह से इसके अंदर मटन और चिकन का टेस्ट आ गया। अब मैंने जब ये रेसिपी देखी तो जो मैंने उनका वो सीक्रेट मसाला देखा, तो इसीलिए मुझे ये बिरयानी इस कदर पसंद आई और मैंने सोचा चलो भाई मैं भी ट्राई करके देखती हूँ, मुझे ये बिरयानी बनानी है। तो फिर जी हाँ हमने पनीर भी लिए थे। पनीर घर पर जो पनीर था मैंने वही ले लिया, ये ज़्यादा पनीर नहीं, 100 ग्राम होगा। तो हमने सेम वही चीज़ें डाली हैं, आधा चम्मच बिरयानी मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा डाला था नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये लेमन डाल दिया, आधा लेमन का जूस, आधे लेमन का जूस डाल दिया था नींबू का, और थोड़ा सा डाल दिया ऑयल। और फिर हमने इन्हें सभी चीज़ों को कर दिया पनीर के साथ मिक्स। तो पनीर नाजुक होता है, इसलिए पनीर को मसालों के साथ जब आप मिक्स करें तो थोड़ा से हाथ हल्का रखें, ज़्यादा घुमाए ना वरना पनीर टूट जाएगा। तो मैं क्या बता रही थी, मैं ये बता रही थी कि उसकी वजह से, उस मसाले की वजह से मुझे लगा कि बहुत अच्छी बिरयानी बनेगी। क्योंकि अब इतना टाइम हो गया खाना बनाते हुए, तो एक्सपीरियंस हो ही जाता है। और जिसमें मेरी अम्मी इतना अच्छा खाना बनाती हैं और इतना उन्हें एक्सपीरियंस है और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती हैं कि कमाल, मैं क्या बताऊँ, इतनी अच्छी शेफ़ हैं वो। यानी पूरे ख़ानदान में अम्मी की तारीफ़ें होती हैं और अम्मी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है खानों के लिए। 2 चम्मच डाले हैं नमक के एक पतीले में, और फिर थोड़ा सा डाल दिया ज़ीरा। ज़ीरा ज़्यादा नहीं डाला, अम्मी कहती हैं कि कलर चेंज हो जाता है। और 4-5 डाल दी थी लौंग, और तेज़ पत्ता भी शायद डाला, हाँ ये डाला था। और जी फिर डाल दिए चावल। तो चावल को हमने 80% कुक करना था। फिर जी यहाँ पर हमने लिया दूध आधा कप, और उसके अंदर कुछ केसर की पत्तियाँ डाल दी थी। अगर केसर की पत्तियाँ ना हों तो कोई बात नहीं, आप फूड कलर भी यूज़ कर। ये प्याज फ्राई होते हुए आप देख रहे हैं, ये एक प्याज है जो कि मैंने फ्राई करके रख ली है। और मैंने 4 प्याज पहले फ्राई करके रख ली हैं। 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली, उन्हें कट किया और उन्हें फ्राई करके रख लिया। तो आप भी पहले ही फ्राई करके रख लें। तो जी आधा घंटा हो गया था और मैंने लिया एक ग्रिल पैन, और उसके अंदर ये सभी सब्जियां डाल दी थी। तो अगर ग्रिल पैन ना हो तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, कोई सा भी पैन ले ले, तवा ले ले, जैसे भी चाहें, कढ़ाई ले लें आप। इस तरह से सब्जियों को थोड़ा सा स्मोक कर लीजिएगा, इसमें खाली स्मोकी फ्लेवर आएगा। यहाँ पर कोई सब्जियाँ जो हैं मुलायम या सॉफ्ट नहीं होने वाली इससे, ये इस पर ज़्यादा नहीं पकेंगी, बस हल्का सा जो है फ्लेवर देना है। तो थोड़ी देर हमने इसे ऐसे ही फ्राई किया था, थोड़ा सा ऑयल डालकर। तो मैं क्या बताई थी, मैं बता रही थी कि उस मसाले की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद आई बिरयानी, और इतना कमाल का इसका टेस्ट था सच में। चिकन और मटन जब आप खाते हैं ना, चिकन और मटन में बिरयानी बनाकर, तो सेम वही टेस्ट था। और जब मैंने इसके साथ, बल्कि मैं ये कहूँ कि मुझे पनीर के साथ और ज़्यादा मज़ा आया।
बिरयानी खाने में। तो पनीर को भी हमने डाल दिया था ग्रिल पैन के ऊपर। तो एक बात का ख्याल रखें कि इसे जल्दी से पलटते रहें, वरना ये मसालों के साथ चिपक जाएगा पैन से, तो फिर टूट जाएगा। यानी सॉफ्ट हो जाता है ना, जब गर्म होता है तो सॉफ्ट हो जाता है, फिर वो पैन से या कढ़ाई से चिपक जाता है। तो यहाँ पर चावल भी अच्छी तरह से हो गए थे सॉफ्ट 80%। हमने थोड़ा सा इसे कसर छोड़ दी थी, जो कि हमें दम के साथ इसे और पका लेना है। फिर जी इसे डाल दिया, पानी से अलग कर लिया था चावलों को। तो ये छलनी की मदद से अलग कर रही थी। फिर अम्मी को लगा ये एकदम इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अम्मी बहुत जल्दी जल्दी काम करती हैं और करवाती हैं। तो अम्मी ने लेकर पतीले को सीधा डाल दिया कढ़ाई के अंदर। तो पानी हो गया था अलग चावलों से, क्योंकि जितना टाइम लगता उतनी देर में वो चावल और ज़्यादा पक जाते, जो कि हमें नहीं पकाने थे। फिर जी यहाँ पर बची कुची और जो सब्ज़ियाँ थीं वो भी हमने कर ली फ्राई। तो ये कितना खूबसूरत कलर आया और बहुत अच्छी लग रही थी। फिर जी उसके बाद अब आई है असली इसकी ख़ास चीज़, जो इसका मसाला है, सीक्रेट मसाला, उसकी बारी। तो यहाँ पर लिया 1 कप दही और दही के अंदर डाल दी हमने जी प्याज। प्याज मीडियम साइज़ की 4 ली थी, ये रही प्याज। तो 4 मीडियम साइज़ की प्याज जो हमने ली थी उन्हें कर लिया था हमने फ्राई। और ये थोड़ी सी इसमें हमने बचा कर रख ली ऊपर से डालने के लिए चावलों के ऊपर। जब हम लेयर लगाएंगे चावलों की तब हम डालेंगे। और एक प्याज हमने ऑलरेडी फ्राई करके वो अलग से रख ली है। तो प्याज अच्छी लगती है चावलों के साथ, बिरयानी के साथ। तो यहाँ पर हमने इसे पीस लेना है। ये देगा आपकी बिरयानी को चिकन मटन का टेस्ट। तो ये याद है ना आपको, ये कौरमे में भी जाता है और ऐसी खुशबू आती है, अल्लाह बस पूछो ही मत, इतने मज़े की खुशबू आती है। तो जी यहाँ पर वो जो प्याज थी बची हुई वो डाल दी हमने यहाँ पर, ठीक है। फिर जी उसके बाद डाला हमने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये अच्छी तरह से जो है पक गया लहसुन अदरक का पेस्ट। फिर डाल दीजिए हमने सब्ज़ियाँ। अब हमने यहाँ पर सब्ज़ी को करना है सॉफ्ट। वहाँ सिर्फ स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हमने फ्राई किया था। अगर आप चाहें कर लें, वरना ना भी करें तो कोई बात नहीं। लेकिन यह है कि पूरी तरह से आप रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। यहाँ पर हमने लिए ये आलू बुखारे। आलू बुखारे 5 से 6 ले सकते हैं। तो इससे इतना टेस्ट बढ़ जाता है बिरयानी का, और खट्टापन जब आता है बहुत अच्छी बिरयानी बनती है और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो ये रहा हमारा प्याज का और दही का पेस्ट। अब इसके अंदर जो ये सब्ज़ियाँ पकेंगी ना इसके साथ, ओफो, तो सब्ज़ियों के अंदर खटास आ जाएगा। एक तो आलू बुखारे से खटास आएगा, ऊपर से एक दही प्याज का जो टेस्ट बैठेगा, तो वो आपकी बिरयानी को चिकन मटन का टेस्ट देने वाला है। तो यहाँ पर हमने खूब अच्छी तरह से सब्ज़ियों को भून लिया। और बिरयानी जब हम बनाते हैं वाली दम वाली बिरयानी, तो टमाटरों के बिना तो एकदम अधूरी है, क्योंकि टमाटरों से ग्रेवी बनती है और दूसरी बात टेस्ट आता है, और तीसरी बात जो है जी वो है टमाटरों से खटास आता है बिरयानी के अंदर। तो फिर हमने यहाँ पर 1 चम्मच, 1 से 2 चम्मच, 1.5 चम्मच हमने बिरयानी मसाला यूज़ किया। अगर आपको ये बिरयानी मसाले की रेसिपी चाहिए तो वो भी मैं दे दूँगी, क्योंकि मैंने वो भी बनाई है, और मैं बिरयानी के बाद उसकी ही रेसिपी जो है वीडियो अपलोड करूँगी। और यहाँ पर आधा चम्मच हमने लिया नमक। नमक जब हम मैरिनेट कर रहे थे बिरयानी को तब भी डाला था, और अब भी। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें और एक बार टेस्ट कर लें। अगर आपको कम लगे तो डाल लें, लेकिन आधा चम्मच पहले डालें, फिर उसके बाद में डालें। फिर जी यहाँ पर थोड़ा सा नमक और कम लगा, इसलिए डाल दिया था। और फिर जी आधा गिलास डाला पानी, और इसे ढककर रख दिया मीडियम फ्लेम पर हमने पकने के लिए, क्योंकि सब्जियों को सॉफ्ट करना है और आलू देर से गलते हैं, आलू और गोभी। तो 10 मिनट हमने सब्जियों को पका लिया, देख लिया था कि गली या नहीं। फिर जी मीडियम फ्लेम पर करना है, वरना मसाला जल जाएगा। फिर हमने एक पतीले के अंदर सब्ज़ी को कर दिया ट्रांसफ़र। फिर जी हमने लगा दी एक ऊपर से चावलों की लेयर। मैं 2 तेल नहीं लगवाई, एक ही तेल लगवाई, क्योंकि मुझे एक ही तेल वाली ज़्यादा पसंद है। तो आपको 2 तेल लगानी हो तो आप 2 तेल लगा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा दिल करे वैसा करें, आपकी अपनी बिरयानी है। तो जी यहाँ पर फिर हमने लिया दूध, जो कि केसर के साथ हमने केसर को घोला था दूध के अंदर। तो ये डाल दिया ऊपर से दूध। और फिर जी एक लेयर लगाई हमने फ्राई प्याज की। ये इतनी ज़बरदस्त लगती है चावलों के साथ, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ मैंने दिल खोल कर प्याज डाली है, और जिस घी में प्याज को फ्राई किया था वो घी भी डाल दिया था ऊपर से। और ये लिया मैंने रेड फूड कलर, और किस्मत इतनी अच्छी थी देखिए,
दीपिका के नाम से इतनी ज़बरदस्त ये बिरयानी बनी कि हर चीज़ घर में अवेलेबल थी, कि बाहर से मंगाने की कोई मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मैंने येलो कलर लिया, येलो नहीं ऑरेंज कलर लिया, फिर जी लिया रेड कलर और फिर लिया जी ग्रीन कलर। तो थोड़ा थोड़ा यूज़ किया है मैंने, ज़्यादा नहीं किया। तो मैंने पानी के अंदर घोल लिया। तो फिर ये ली मैंने हरी मिर्च, और हरी मिर्च को मैंने बीच में से कट मारा। वैसे ज़रूरी नहीं कट लगाएं, ऐसे भी डाल सकते हैं। और बीचों बीच मैंने ऐसे फंसा कर इसे रख दी। और ये देखिए ये घी है वही जिसमें हमने प्याज को किया था फ्राई। तो जाहिर सी बात है घी तो जाना ही जाना है। और जी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ा सा डाला। पानी इसलिए डाला जा रहा है यहाँ पर थोड़ा सा, एक घूंट डाल दे, 2 घूंट, क्योंकि फिर नीचे से मसाला लगता नहीं है, यानी जलता नहीं है। ऊपर से डाला हरा धनिया। तो आप पानी चाहें डाल लें वन या ना डालें, ये पानी वही है जो मैंने थोड़ा सा ये चावलों का, जब हमने चावल उबाले थे वही पानी थोड़ा सा रख लिया था। तो जी ये थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना जो भी था पास डाल दिया। और ये हमारे जो पनीर हैं ये मैंने ऊपर से डालें, क्योंकि ये गुम हो जाते हैं बिरयानी के अंदर। और हमने 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पर इसे दम दिया, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो जी हमारी 15 मिनट में बिरयानी एकदम ज़बरदस्ती तैयार होकर बन गई थी, बनकर तैयार हो गई थी, मैंने उल्टा बोल दिया। तो ये तैयार हो गई, इतनी ज़बरदस्त इतनी मज़े की ये बिरयानी बनी, आहा बस मैं बता नहीं सकती आपको। तो ये बिरयानी उनके लिए है जो डाइट पर हैं, डाइट कह लें या फिर लाइट खाना पसंद करते हैं, हज़म नहीं होता रमज़ानों में। तो ये रमज़ानों में इफ़्तार के टाइम बनाइए और खाइए, कसम से मैं बता रही हूँ कि आपकी बिरयानी सहरी तक भी नहीं बचेगी, सब खा जाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऐसी ही वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपसे अगली बार। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए।